राखी जी, शुरुआत मैं आपसे करता हूं। विशेषकर इसमें कोई संदेह नहीं कि इस बड़े आयोजन का सबको बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से इंतजार था, लेकिन इसकी महिलाओं में कुछ विशेष ही मुझे नजर आ रही कि जो उत्साह उमंग है वो कहीं ज्यादा है, कहीं बेहतर दिख रही है। बताएं, आप किस तरह से देख रही हैं इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को? जय श्री राम। जय श्री आज राम। कोई भी बात राम जी से शुरू होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मेरे में तो बहुत उत्साह है। मैंने अपने पूरे घर को गुब्बारों से, बैलून से, झंडों से सजाया है और बहुत खुशी है इस बात की मुझे। मैं आज सुबह अपने इंस्टा पेज पर भी बोल रही थी कि हम साक्षी रहेंगे और हम साक्षी बन रहे। 14 वर्ष का वनवास सहकर जब राम जी आए थे तो मैं और आप तो नहीं थे, लेकिन 500 वर्ष का वनवास के बाद जब राम जी आ रहे हैं तो हम उसके साक्षी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो लोग इस दिन आज राम जी के साथ हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज मैं आपको बता दूं, चंद्रमा उच्च राशि का होकर वृषभ राशि के अंदर है। और जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तब भी वृषभ राशि में ही चंद्रमा था। और भगवान कृष्ण जो है वो भगवान विष्णु का ही रूप है। अब कृष्ण का हो, राम का हो, विष्णु का हो, सब एक ही बात है। आज सर्व सिद्धि मुहूर्त है, आज बड़ा अच्छा योग बन रहा है। आज सोमवार का दिन है। हम अपने दिन की शुरुआत, जैसे हम कहते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार हम ऑफिस जाना शुरू करते हैं वीकेंड के बाद सोमवार को, तो वैसे ही होता है परिवार। और राम की बात आती है ना तो परिवार की बात आती है, चार भाइयों की बात आती है, पत्नी की बात आती है और भक्त की बात आती है। शबरी के बेर आते हैं और कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। और ये कलयुग में हमें देखने के लिए मिला है अनिल जी। बहुत बहुत बड़ा दिन है और हम सब इसके साक्षी हैं। हम आपके साथ चैनल पे ये शो भी कर पा रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम कहीं ना कहीं राम का नाम आज अपने मुंह से सारा दिन लेने वाले हैं। तो पूरे देशवासियों को और पूरे जी मीडिया को मेरी तरफ से आज के दिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और जय श्री राम। जय श्री राम राखी जी। और आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की। राखी जी हमारे साथ हैं, जानी मानी हिंदू धर्मगुरु है। राखी जी, आपने भी अमेरिका की तस्वीरें देखी होगी। हमारी तो ये तस्वीरें देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए हैं। अनिल जी, मैं तो ताली बजा रही थी यहाँ बैठे बैठे और मुझे ये लग रहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा क्या। भारत तो विश्व गुरु बन गया। चुका है। क्या कमबैक है राम जी का, क्या कमबैक है। कमबैक हो तो ऐसा हो। 500 साल इंतजार किया भक्तों ने, उनके लिए बहुत प्रयास किए। और उन प्रयासों के बाद, जी मीडिया के इतने प्रयासों के बाद, एक से एक डिबेट आपके यहाँ होती थी। और मुझे याद है कि रावत जी आपके यहाँ डिबेट्स में आते थे, इनका गला बैठ जाता था। तो रावत जी का भी एक बहुत बड़ा राम मंदिर बनने में जो है ना एक बहुत बड़ा इनका हाथ है, क्योंकि हमने इनकी जो है ना पूरी की पूरी सेवा देखी है राम जी के लिए जो इन्होंने की है। आपका अनिल जी बहुत बड़ा हाथ है। और आप जिस तरह से एक जी के बिजनेस चैनल पर आज राम जी का ये उत्सव बना रहे, ये अपने आप में एक बात और छवि बताता है कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है आप ढोल बजवा दें और मैं नाच लूं, आज राम में ही हो जाऊं। और पलक जी तो इतने सुंदर गाने गा रही हैं, इतनी यंग है पलक जी, और उसके बाद इन्हें राम जी के भजन याद है। ये भी एक अपने आप में क्लैपिंग वाली बात है कि यूथ जो है वो भी अब भजनों की तरफ जा रहा है। इससे और क्या अच्छी बात होती है। राम राज्य तो आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। राखी जी, आपने कहा कि ढोल बजवाते नृत्य करो, मन से हम सब नृत्य कर रहे हैं इस वक्त। हमारे मन में, मतलब मन नाच रहे हैं, बिल्कुल ये समझ लीजिए। सिर्फ तन थिरकना बाकी है। लेकिन एक चीज है जो वाकई में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो माहौल बना है, और सबसे बड़ी बात जो युवा जुड़ा है इस बार धर्म के साथ में। आमतौर पर मैं आपको बताऊं कि विश्व गुरु बनने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी होती है। अगर कोई भी देश दुनिया में विश्व गुरु बनना चाहता है तो उसे आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ता है, धार्मिक रूप से मजबूत होना पड़ता है, सांस्कृतिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। सो इन तीनों ही पैमानों पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान तेजी से उस दिशा में बढ़ चुका है।